गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, क्लास 7। तो चैप्टर दिया हमारा 6 क्यू बेसिक ग्राफिक्स एंड साउंड। ये चैप्टर हमारा दिया है, इस चैप्टर को हम पढ़ रहे हैं। तो क्या कहा है शुरू से देख लेते हैं भाई। कंप्यूटर इज ए मशीन दैट प्रोसेस द डेटा एंड गिव द डिजायर्ड रिजल्ट। कंप्यूटर एक मशीन है जो डेटा को प्रोसेस करती है, उसके बाद हमें रिजल्ट देती है। द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन गिवन द कंप्यूटर इज कॉल्ड प्रोग्राम। कंप्यूटर को जो हम इंस्ट्रक्शंस देते हैं, जो ऑर्डर हम कंप्यूटर को देते हैं, उसको इंस्ट्रक्शंस बोलते हैं। और उन सब के मिलने से जो बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस होते हैं, उन सब के मिलने से बनता है क्या? प्रोग्राम। बेसिक इज वन सच प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, दे आर द डिफरेंट वर्जन ऑफ बेसिक। बेसिक क्या है? इज वन सच प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है बेसिक। दे आर द डिफरेंट वर्जन ऑफ बेसिक, बहुत सारे वर्जन हैं बेसिक के। हमारा बेसिक क्या है? एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इसके वर्जन कौन कौन से हैं? GW बेसिक, GW है, टर्बो है और विजुअल है, विजुअल बेसिक। ये सब क्या है? इसके वर्जन। बेसिक के क्या है? ये वर्जन। उसके बाद क्या दिया है? उसके बाद कहा है इसने क्यू बेसिक सच एज द GW बेसिक, टर्बो बेसिक, ट्रू बेसिक, विजुअल बेसिक, पावर बेसिक। ये सब क्या है? क्यू बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अलग अलग वर्जन्स हैं। क्यू बेसिक इज ए नॉट ए ग्राफिक। क्यू बेसिक एक ग्राफिक लैंग्वेज नहीं है। वो क्या है? ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इट इज द लर्निंग लैंग्वेज फॉर द बेसिक प्रोग्राम टेक्निक। एक लर्निंग लैंग्वेज है, सीखने के लिए बहुत अच्छी लैंग्वेज है, यानी कि जिसकी पहली लैंग्वेज होती है, जिसने कभी कोई प्रोग्राम नहीं बनाया है अपनी लाइफ में, फर्स्ट प्रोग्रामर के लिए, बिगिनर प्रोग्रामर के लिए हमारी बेसिक लैंग्वेज सबसे बढ़िया है। यू विल लर्न अबाउट सम बेसिक कमांड सपोर्टिंग द ग्राफिक्स इन क्यू बेसिक। यहाँ पर हम कुछ ऐसी बेसिक कमांड का लर्न करेंगे, ऐसी बेसिक कमांड्स को पढ़ेंगे जो क्यू बेसिक में सपोर्ट देती है, जो क्यू बेसिक लैंग्वेज इनको सपोर्ट कर लेती है। कुछ ऐसी बेसिक कमांड्स हम पढ़ेंगे। ग्राफिक्स इन क्यू बेसिक। क्यू बेसिक इज द वर्सटाइल प्रोग्राम। ये एक वर्सटाइल प्रोग्राम है, यानी कि आप इसमें कुछ भी चेंज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इट कैन बी यूज फॉर राइटिंग ग्राफिक्स एंड प्रोग्रामिंग स्टेटमेंट। और इसका यूज हम राइटिंग ग्राफिक्स, जिसमें हम ग्राफिक्स लिखने में और उसको प्रोग्रामिंग करने में करते हैं। Here you will learn the different way to create a graphic using Q Basic। अब यहाँ पर अलग अलग तरीके से देखेंगे कि हम कैसे अलग अलग मेथड से ग्राफिक्स को क्रिएट कर सकते हैं। बट बिफोर लर्निंग द सर्वल कमांड्स यूज द डिस्प्ले। लेकिन बहुत सारी कमांड को यूज करने से पहले हम सबसे पहले ग्राफिक्स Q Basic का जो ग्राफिक डिस्प्ले है उसका यूज करना सीखेंगे। लेट अस लर्न व्हाट इज पिक्सल। तो चलिए हम सबसे पहले पढ़ लेते हैं पिक्सल क्या होता है। तो भाई पिक्सल आपने सुना भी होगा कैमरे के बारे में कि इसका कैमरा इतने मेगापिक्सल का है, इसका कैमरा इतने मेगापिक्सल का है। वो पिक्सल क्या होते हैं? जो स्क्रीन पर हमारे छोटे छोटे डॉट्स दिखाई देते हैं। जितने ज़्यादा डॉट्स होंगे स्क्रीन पर, वो आपको दिखाई नहीं देंगे। जितने ज़्यादा स्मॉल डॉट्स होंगे, जितने ज़्यादा पिक्सल्स होंगे, उतने ही इमेज आपकी अच्छी आएगी। उन छोटे छोटे डॉट्स को पिक्सल बोलते हैं। द डिस्प्ले ऑन ए कंप्यूटर स्क्रीन। आप कंप्यूटर स्क्रीन की या फिर मोबाइल स्क्रीन दे सकते हैं। मेड ऑफ द थाउजेंड्स ऑफ डॉट्स, जो थाउजेंड्स ऑफ डॉट्स से मिलकर बनी है, कॉल्ड पिक्सल। इनको हम क्या बोलते हैं? पिक्सल्स बोलते हैं। तो जितने ज़्यादा पिक्सल्स होंगे आपकी स्क्रीन उतनी ही अच्छी होगी, उसकी क्लियरिटी स्क्रीन की उतनी ही बेटर होगी। इन द अदर वर्ड्स, अगर हम दूसरे वर्ड्स में बात करें, ए पिक्सल इज द स्मॉलेस्ट पॉसिबल एलिमेंट्स ऑफ एन इमेज ऑन द स्क्रीन। पिक्सल क्या होता है? कि स्मार्ट पॉसिबल एलिमेंट्स होता है जो हमारी इमेज को स्क्रीन पर हमें शो करता है। पिक्सल क्या है? एक स्मॉलेस्ट एलिमेंट्स है जो हमारी इमेज को शो करता है स्क्रीन पर। द रेजुलेशंस ऑफ एन इमेज इज डिटरमाइंड बाय द प्रोडक्ट ऑफ कॉलम वैल्यू एंड रो वैल्यू। तो रेजुलेशंस होता है किसी भी इमेज का, वो कॉलम वाइज ऐसे और रो वाइज ऐसे। ये इमेज है, सपोज दैट ये इमेज है, तो इसको ऐसे और ऐसे कि ये यहाँ पर 3.5 है, ये यहाँ पर 5.20।
इन दोनों की मल्टीप्लाई से जो बनेगा वो पिक्सल होगा। जितने अच्छे पिक्सल होंगे इमेज की क्वालिटी इतनी ही अच्छी होगी। तो कहा क्या है इसने, द रेजोल्यूशन ऑफ एनी इमेज is determined by the product of column value and row value. For example, resolution 320 and multiply 200 of image. 320 स्टार सिंबल लगा दिया मल्टीप्लाई के लिए इंटू 200। तो ये किसी भी इमेज के रेजोल्यूशन है, ये जितने ज़्यादा होंगे इमेज की क्वालिटी इतनी अच्छी होगी, जितने कम होंगे इमेज की क्वालिटी ऑटोमेटिकली डाउन हो जाएगी। नेक्स्ट क्या दिया है हमारे पास, ये तो था पिक्सल हमारा। इनकी हमारी स्क्रीन पर जो छोटे छोटे स्मॉलेस्ट डॉट्स होते हैं उनको हम पिक्सल्स बोलते हैं। जितने ज़्यादा पिक्सल्स होंगे इमेज की क्लियरिटी इतनी अच्छी होती है। अब नेक्स्ट हमारे पास चलती है स्क्रीन कमांड। स्क्रीन कमांड में क्या कहा है, दिस कमांड इज यूज टू चेंज द स्क्रीन मोड। स्क्रीन कमांड का यूज हम अपने कंप्यूटर में जब क्यू बेसिक लैंग्वेज का इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो स्क्रीन को अलग अलग मोड पर ले जाने के लिए हम स्क्रीन कमांड का यूज करते हैं। द सिंटैक्स, इसका जो फॉर्मूला है, इज यूज टू कमांड सिंटैक्स स्क्रीन मोड नंबर। तो फॉर्मूला क्या है हमारा इसका, स्क्रीन लिखेंगे ब्रैकेट में डिफॉल्ट स्क्रीन का नंबर 0 होता है जिस पर आप कोई भी रिटर्न स्टेटमेंट या फिर कोई भी सिंपल ग्राफिक्स देख सकते हैं। लेकिन अगर हमें इसको चेंज करना है तो कमांड हमारी लगेगी, स्क्रीन लिखेंगे, ओपन ब्रैकेट करेंगे जैसे मैंने वहाँ पर किया है, ब्रैकेट को ओपन, और स्क्रीन नंबर डाल देंगे, मोड नंबर 0 तो डिफॉल्ट आता है, 0 में तो ऑटोमेटिकली आती ही है स्क्रीन। इसको आप 2 डाल लीजिए या फिर 1 डाल लीजिए या फिर 4 डाल लीजिए और इधर से ब्रैकेट को बंद कर दीजिए। एंटर प्रेस कर दिया, आपकी स्क्रीन 4 ओपन हो जाएगी। स्क्रीन वही रहेगी। स्क्रीन 4 में आप अलग अलग ग्राफिक्स और अलग अलग साउंड्स ले सकते हैं, वो हम आगे चल के इस चैप्टर में आपको बताएंगे। वेयर द मोड ऑफ एनी नंबर फ्रॉम 1 to 13 फॉर ग्राफिक्स और 0 फॉर टेक्स्ट। तो ग्राफिक्स में हम 1 से 13 तक स्क्रीन को ले सकते हैं। अगर हमें खाली टेक्स्ट लिखना है, केवल लिखना ही है, तो वो 0 नंबर आता है, वो डिफ़ॉल्ट आता ही है। जब आप क्यू बेसिक को ऑन करते हैं, क्यू बेसिक कमांड प्रोग्राम को ऑन करते हैं, लैंग्वेज को ऑन करते हैं, तो 0 स्क्रीन हमारी आती है जो केवल रिटर्न स्टेटमेंट के लिए होती है, केवल लिखने के लिए होती है। अगर हमें ग्राफिक्स लगाना है तो स्क्रीन कमांड देंगे, 1 to 13 नंबर हमारे स्क्रीन कमांड के, किसी भी नंबर्स को ले लेंगे आपकी स्क्रीन आ जाएगी। नेक्स्ट क्या दिया है, द 2 टाइप्स ऑफ मोड्स आर टेक्स्ट मोड एंड ग्राफिक्स मोड। तो यहाँ पर 2 टाइप्स के मोड होते हैं। होता है हमारा टेक्स्ट मोड। टेक्स्ट मोड में खाली हम लिख सकते हैं जो हमारी स्क्रीन 0 होती है। एक होता है हमारा ग्राफिक्स मोड, ये हमारी 1 to 13 होती है। अलग अलग स्क्रीन्स होती है जिसकी हेल्प से आप कर सकते हैं इसको। द टेक्स्ट मोड कैन डिस्प्ले ओनली टेक्स्ट। टेक्स्ट मोड में आपको केवल टेक्स्ट दिखेगा, यानी कि टेक्स्ट को देख पाओगे, स्क्रीन आपको केवल टेक्स्ट दिखाएगी और ग्राफिक्स नहीं दिखाएगी। डिस्प्ले द ग्राफिक्स ऑन द स्क्रीन इज मोड इज इम्पॉसिबल। ग्राफिक मोड हाउएवर कैन बी डिस्प्ले बोथ। जो ग्राफिक्स मोड होता है वो हमारा टेक्स्ट और ग्राफिक्स दोनों दिखाता है, टेक्स्ट भी दिखाएगा और ग्राफिक्स भी दिखाएगा। और जो हमारी टेक्स्ट मोड होता है, 0 नंबर स्क्रीन होती है, वो केवल टेक्स्ट दिखाएगी। नेक्स्ट चलते हैं हम, द ग्राफिक्स एंड टेक्स्ट मोड डिफरेंट mainly in the terms of resolutions and colors. Below the table that show the various screen modes. नीचे कुछ टेबल्स दिए है, उसमें आपको अलग अलग दिए हैं। जैसे हमारा स्क्रीन 0 है तो स्क्रीन टाइप क्या होगा इसका, ये टेक्स्ट स्क्रीन होगी। इसका रेजोल्यूशन है हमारा 0 का 80 × 25। 0 का क्या होगा भाई, 80 × 25। उसके बाद हम 1 की बात करें, 1 में दिया है इसने ग्राफिक स्क्रीन है 320, ये फर्स्ट वाली होती है हमारी, 320 × 200। स्क्रीन नंबर 2 पे आ जाइए। स्क्रीन नंबर 2 दिया नहीं है, 7 दिया है, तो ऐसे अलग मैं लास्ट पे चला जाता हूँ। 320 स्क्रीन नंबर 9 पे आ जाइए। 9 ले लेता हूँ, यहाँ पर 9 पे दिया है हमारा 640 × 280। ये बहुत बड़ी स्क्रीन होती है।
ठीक है। तो ये हमारा स्क्रीन टाइप है। बाकी जो स्क्रीन 0 है वो ही टेक्स्ट स्क्रीन होगी। ये हमारी टेक्स्ट स्क्रीन है, केवल लिख सकते हैं आप इस वक्त टेक्स्ट स्क्रीन। बाकी सब ग्राफिक्स है, G4 ग्राफिक्स, सब में इमेज वगैरह आपकी और टेक्स्ट दोनों एक साथ आएंगे। ठीक है भाई। आगे क्या दिया है इसने, आगे कह रहा है सॉरी कलर कमांड। क्या कह रहा है, कलर कमांड। अगर हमें अपनी स्क्रीन में कलर लेना है, जो हम लिख रहे हैं वो कलर में आ जाए, जो हमारी स्क्रीन है वो कलर में आ जाए, ये नहीं आएगी, वो सब चीज़ देख लेते हैं। कलर कमांड, दिस कमांड इज यूज टू चेंज द कलर ऑफ द टेक्स्ट ग्राफिक्स अपीयरिंग ऑन द QBasic स्क्रीन। तो कलर कमांड क्या है, ये कमांड का यूज़ करके आप किसी भी टेक्स्ट का कलर चेंज कर सकते हैं, कोई ग्राफिक्स या फिर बैकग्राउंड स्क्रीन का कलर चेंज कर सकते हैं। यू हैव टू स्पेसिफाई ए कलर नंबर विच विल बी फॉलोड बाय द टेक्स्ट इन द प्रिंट स्टेटमेंट। और जब आप उसको प्रिंट करते हैं, उसको आउटपुट देखते हैं, प्रिंट से मतलब है जब हम किसी भी कमांड को कर देते हैं और उसका रिजल्ट क्या आता है, आउटपुट में वो आपको कलर दिखाएगा कि आपने टेक्स्ट को ब्लू कलर में किया। तो आपको जब आप लिखोगे टेक्स्ट को तब ब्लू कलर नहीं आएगा, जब आप उसे देखोगे आउटपुट पे जो आएगा रिजल्ट, उसमें वो टेक्स्ट ब्लू कलर में आएगा। ठीक है। तो सिंटेक्स क्या दिया है कलर का, कलर लिखेंगे COLO कलर, उसके बाद कलर का कोड। जैसे मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कलर। अब आप कहोगे सर कलर की स्पेलिंग COLOUR होती है, लेकिन कंप्यूटर से रोंग बोलता है। ये अमेरिकन इंग्लिश, US जो इंग्लिश होती है हमारी, उसमें U को नहीं रखते। इंडियन जो इंग्लिश होती है हमारी, इंडियन लैंग्वेज ग्रामर जो होती है हमारे यहाँ पर इंडियन ग्रामर है, उसमें अधिकतर U लगता है कुछ जगह, तो वो U नहीं लगाते। तो यहाँ पर ये रहेगा COLOR कलर मोड, ब्रैकेट लगाएंगे। ठीक है, बड़े वाला ब्रैकेट लगेगा। कलर मोड में आप जैसे आपने दे दिया 5, तो 5 से क्या हो जाएगा, हमारी स्क्रीन 5 कोड है ब्लू का, हमारी जो आउटपुट स्क्रीन होगी वो ब्लू दिखाई दे रही है। जैसे मुझे ये ग्रीन दिखाई दे रही है ना, ग्रीन है हमारी, और वाइट से हम लिख रहे हैं, तो ऐसे ही वहाँ पर स्क्रीन आपकी अलग कलर की हो जाएगी। तो नीचे टेबल दी है हमारी, वेयर द नंबर रेंज फ्रॉम 0 to 15 फॉर स्पेसिफिक कलर। तो 0 से 15 तक स्पेसिफिक कलर दिए हैं हमारे। ठीक है भाई। सॉरी ब्लू पे 1 आएगा भाई, माफ़ी चाहते हैं, 1 जो है 1 से होगी हमारी ब्लू। ठीक है, सॉरी इसके लिए माफ़ी चाहते हैं, 1 से क्या होगा ब्लू होगा। तो यहाँ कहा इसने वेयर द रेंज ऑफ 0 to 15, 0 से 15 नंबर तक की रेंज है आपकी। द 16 कलर आर यूज इन द QBasic आर गिवन बिलो। तो यहाँ पर अलग अलग कलर्स दिए हैं, 16 टाइप के कलर है, कि 0 भी एक कलर हो गया, तो 1 से 15 तो टोटल 16 कलर हो गए। तो 0 पे हमारी स्क्रीन ब्लैक आती है। ठीक है, अगर आप कहोगे सर 0 पे क्या आएगा, तो 0 पे हमारी स्क्रीन ब्लैक आएगी। तो नीचे दी है टेबल, एक बार बता देते हैं। 0 पे ब्लैक, 1 पे ब्लू, 2 पे हमारी ग्रीन, 3 पे क्रायन, 4 पे रेड, 5 पे मैजेंडा, 6 पे ब्राउन, 7 पे वाइट, और 15 पे हमारी है ब्राइट और वाइट। तो इस तरह की स्क्रीन आप जिनका यूज़ करके अलग अलग आप अपनी स्क्रीन को कर सकते हैं। तो आज के लिए तो इतना ही QBasic में। ये तो केवल हमने स्क्रीन के बारे में पढ़ा है, आगे कुछ ग्राफिक्स भी इसमें आएंगे, सर्कल वगैरह बनाना होगा आपको, वो सब चीज़ें आएंगी, तो हम आपको उसमें आगे भी पढ़ाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ सभी स्टूडेंट को समझ में आया होगा। अगर किसी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम है इसमें तो वो पूछ सकता है मेरे से। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।